एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लॉइट। बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। आज ऐसा एक टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है ट्रांसमैन एंड सेक्सुअलिटी। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। सो इस वीडियो में हम ट्रांसमैन एंड उनके सेक्सुअलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। उसके रिलेटेड जो स्टीरियोटिपिकल थॉट्स है उसको लेके भी हम बात करने वाले हैं। मैं एक ट्रांस मैन हूँ और मुझे पहले ऐसा फील होता था कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ क्योंकि मुझे लड़कियाँ पसंद था। बाद में मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे लड़के भी पसंद है। लेटली मैं ये एक्सप्लोर कर पाया हूँ कि मैं बाइसेक्सुअल ट्रांसमैन हूँ, मतलब मेरा सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है और मेरा जेंडर ट्रांसजेंडर है। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कोई भी कम्युनिटी मेंबर या फिर मेरी फैमिली मेंबर से बात करता हूँ तब मैं उतना ज़्यादा सपोर्ट या फिर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पाता हूँ कि वो लोग जिस तरह से कोई सिसजेंडर पर्सन उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बोलते हैं या फिर गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते हैं, जैसे कि लेस्बियन हो गया, गे हो गया या फिर सिसजेंडर बाइसेक्सुअल पर्सन हो गया, जिस तरह से उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर कम्युनिटी मेंबर्स, उस तरह से मुझे या फिर मैं नहीं देखता हूँ कि ट्रांस मैन को उनका सेक्सुअलिटी और या फिर उनका लव लाइफ कोई उस तरह से बाहर फैला के एक्सेप्ट करे। क्योंकि हमको ऐसा लगता है या फिर कुछ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रांस मैन बस हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है या फिर ट्रांसमैन बस एक लड़की से ही रिलेशनशिप बना सकते हैं या फिर शादी कर सकते हैं या फिर और कोई भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा क्वेश्चन भी सुनने मिलता है कि आपका एक बॉयफ्रेंड है ना, आप दोनों ट्रांजिशन करवा रहे हो, लेकिन आप दोनों दोनों ट्रांजिशन करवा रहे हो तो आप सेक्स कैसे करोगे? सो लोगों का माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है। सो इस वीडियो में मैं 6 ऐसा पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो हर वक्त हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में रखना चाहिए जब हम कोई ट्रांसमैन से बात कर रहे हैं या फिर जब हम कोई ट्रांसमैन को इंक्लूसिव करने के बारे में सोच रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, जेंडर वर्सेस सेक्सुअलिटी। हमको ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर और सेक्सुअलिटी में फ़र्क क्या होता है। जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये दोनों चीज़ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होता है। हम अपने आप को जिस तरह से सोचते हैं और फील करते हैं अपने अंदर, वो होता है जेंडर आइडेंटिटी। इट कैन बी मैन, वुमेन, नॉन बाइनरी, ट्रांसजेंडर और एनी अदर जेंडर आइडेंटिटी। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये होता है कि कौन सा जेंडर आपको पसंद है, आप कौन से जेंडर के लोगों से अट्रैक्टेड फील करते हो। मतलब आप गे हो सकते हो, लेस्बियन हो सकते हो, पेनसेक्सुअल हो सकते हो, बाइसेक्सुअल हो सकते हो, एसेक्सुअल हो सकते हो, बहुत सारे सेक्सुअलिटीज़ हैं। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट जज और एज्यूम एनीवन्स सेक्सुअलिटी। जैसे कि आप किसी ट्रांसमैन को जानते हो जिसका गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या फिर रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ है उनके गर्लफ्रेंड के साथ और उन्होंने एक बॉयफ्रेंड के साथ या फिर एक लड़के के साथ रिलेशनशिप पे गए हैं। सो इसके आधार पर कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में फ़िलहाल है, उसके आधार पर प्लीज़ उनके सेक्सुअलिटी को कभी जज मत कीजिए और कभी कोई भी कंक्लूशन पे मत पहुंचिए। क्योंकि मे बी वो इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे, उनको सडनली उनको फील हुआ कि वो बाइसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल थे, उनको अभी फील हो रहा है कि वो पेनसेक्सुअल है, और या फिर उनको फील हो रहा है कि नहीं, इतने दिनों तक मैं किसी के साथ रिलेशनशिप पे था और अभी मुझे एसेक्सुअल फील हो रहा है। सो बिकॉज सेक्सुअलिटी एक ऐसा चीज़ होता है ना, वो एक फ्लूइड की तरह होता है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। सो इसलिए कभी एज्यूम एंड जज मत कीजिए। थर्ड पॉइंट पे आता है, शो सम एक्सेप्टेंस एंड लिसन टू देम। फर्स्ट थिंग यू कैन डू, पहले सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं आपको। इसके बाद आप आपका हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस दिखाइए। जितना आप एक्सेप्टेंस दिखा सकते हो,
आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है वो क्या बोल रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है कि अभी वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में था, अभी सडनली वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया, फिर सडनली बोल रहा है कि मुझे लड़का लड़की दोनों अच्छे लगने लगा है, सडनली बोल रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं एसेक्सुअल फील कर रहा हूँ। कोई कुछ भी चीज़ें हो, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप जितना हो सके उसको सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको उसके बारे में, उसके सेक्सुअलिटी के बारे में और भी जानना है तो उसके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, एवरीडे कन्वर्सेशन कीजिए। और गूगल, प्लीज़ गूगल है, गूगल पे सब कुछ है, सर्च करिए और खुद को एडुकेट करने का कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए। फोर्थ पॉइंट, ये पूछना बंद कीजिए, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ मैन देन वाई यू वेंट थ्रू ट्रांजिशन। लिसन, हम कभी भी किसी और के लिए ट्रांजिशन नहीं करते, हम हमेशा अपने आप के लिए ट्रांजिशन करते हैं ताकि हम अपना बॉडी को अपने सोल के साथ मैच करवा सकें। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप आस्किंग हैव यू कंप्लीटेड योर होल ट्रांजिशन प्रोसेस। होल प्रोसेस मतलब आप क्या जानना चाहते हो, टॉप सर्जरी एंड बॉटम सर्जरी? ट्रांजिशन एक होल लाइफ प्रोसेस होता है। ट्रांजिशन बस टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी या फिर HRT नहीं होता है, ट्रांजिशन में बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। ट्रांजिशन में अगर कोई टॉप सर्जरी या बॉटम सर्जरी नहीं भी करवाए हो फिर भी वो ट्रांसमैन ही कहलाते हैं। किसी को टॉप सर्जरी करवाना है, किसी को बॉटम सर्जरी नहीं करवाना है, किसी को बॉटम सर्जरी करवाना है, टॉप सर्जरी भी करवाना है, किसी को बॉटम सर्जरी करवाना है, टॉप सर्जरी नहीं करवाना है। ये टोटली उन पे डिपेंड करता है, वो आपको क्यों आंसर करे भाई। और कोई ट्रांसमैन अगर ट्रांजिशन नहीं करवाता है, भले वो असाइंड फीमेल एट बर्थ होता है, लेकिन उसका जो सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर होता है वो मेल होता है, मतलब वो एक लड़का है। सो प्लीज स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चंस। सिक्स्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप आस्किंग व्हाट वी हैव इनसाइड आवर पैंट्स। ओके, क्या आप आपके कोई सिसजेंडर फ्रेंड को, सिसजेंडर मतलब जो पैदाइश लड़का है और अपने आप को लड़का ही आइडेंटिफाई करता है, उसको जाके क्या बोलते हो कि आपके पैंट के अंदर क्या है, या फिर भाई तेरा पैंट के अंदर क्या है, वो कैसा दिखता है? नो राइट? सो क्यों आप हमें पूछते हो? सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सेक्सुअलिटी एंड जेंडर के बीच जो फ़र्क होता है वो समझ में आ गया हो, और इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो आप जाके आज के बाद कोई ट्रांसमैन को पूछेंगे भी नहीं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जानना है या पूछना है तो आप बहुत पोलाइटली पहले पूछ सकते हो कि ब्रो कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, भाई क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ जो अगर आपको ऑफेंड लगे तो प्लीज़ डोंट आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज़ आप आंसर मत कीजिए, जस्ट मेरा मन में ये क्वेश्चन आया है तभी मैं इसके वजह से मैं पूछ रहा हूँ। इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी से, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछो कोई ट्रांसमेन से। और एक वीडियो है मेरे चैनल पे, क्वेश्चंस यू शुड नॉट आस्क अ ट्रांसजेंडर मैन, ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो। वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, जो क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक के बारे में आप किसी ट्रांसपेरेंट से पूछना नहीं चाहिए, बहुत ऑकवर्ड होता है हमारे लिए ये सब क्वेश्चन का आंसर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाय गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।